दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 23 जुलाई की खबरों पर। जिले में लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को भी 11 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 10 शामली शहर के पंजाबी कॉलोनी और एक भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी शामिल है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जबकि उनके रहने के स्थान को हॉटस्पॉट एरिया घोषित करते हुए सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती गई है। हालात अब यह गए हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है। लगातार कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है। कुछ मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं, लेकिन बाजारों में लगातार भीड़ बनी हुई है। अब शामली जनपद की बात करें तो शामली शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि आधे शामली में करीब 1 दर्जन से अधिक स्थान को हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया गया है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं और फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने से उनको संक्रमण का खतरा बना हुआ है। जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा लगातार शामली शहर के मुख्य चौराहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बाजारों में एक कारण ना निकलने, सड़कों पर एक कारण ना घूमने और मास्क पहनने तथा सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करने का भी आह्वान किया जा रहा है। आज भी शामली शहर में 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसमें 10 शामली शहर के पंजाबी कॉलोनी और एक भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी शामिल है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को झिंझाना के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जबकि उनके रहने के स्थान को हॉटस्पॉट एरिया घोषित करते हुए सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर उनके रहने के स्थानों को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। गढ़ीपुख्ता पुलिस ने आपस में झगड़ा कर रहे 2 युवकों को एक अवैध तमंचा व एक पोनिया तथा 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवकों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। कल बुधवार देर रात्रि गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव पलठेड़ी निवासी वाजिद व माजिद दोनों सगे चाचा ताऊ के लड़कों में बच्चों के विवाद के चलते आपस में झगड़ा हो गया था। इस दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर हमला बोल दिया गया और फायरिंग शुरू कर दी गई। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर फायरिंग करने से मामले की सूचना गढ़ीपुख्ता पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक दूसरे पर अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले 2 युवकों को मौके पर हिरासत में लिया। इस दौरान वाजिद पक्ष की एक लड़की के पैर में छर्रे लगने से घायल हो गई थी, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शाहरुख पुत्र वाजिद व मुजाहिर पुत्र माजिद निवासी ग्राम पलठेड़ी और अवैध एक तमंचा और पूनिया और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। शामली शहर के कैराना रोड पर देर रात अज्ञात वाहन द्वारा एक गोवंश को टक्कर मार दिए जाने से उसकी मौत हो गई। सवेरे गोवंश को आवारा कुत्ता नोच रहे थे। सूचना पर नगर पालिका के वार्ड 23 के सभासद निशिकांत संगल मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वास्तव में आवारा कुत्तों द्वारा गोवंश को नोचा जा रहा है। सभासद ने पहले तो वहां से कुत्तों को भगाया और उसके बाद नगरपालिका इंस्पेक्टर आदेश सैनी को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद जेसीबी चालक गुलबहार और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक शहीद अहमद मौके पर पहुंचे और गोवंश को भैंसवाल रोड स्थित प्लाट में दबाया गया। सभासद द्वारा गोवंश को दबाने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली तो वे लगातार उनकी सराहना कर रहे थे। शामली शहर के वीवीपीजी कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा हरियाली तीज पर्व के अवसर पर ऑनलाइन मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरुवार को शहर के वीवीपीजी कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा हरियाली तीज पर्व के अवसर पर ऑनलाइन मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र कुमार ने किया। प्रतियोगिता 30 मिनट की आयोजित की गई, जिसमें स्वयं सेविकाओं द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। इस दौरान स्वयं सेविकाओं द्वारा मेहंदी के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, घरों में रहने, मास्क का प्रयोग करने का संदेश दिया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में प्रमुख समाज सेविका डॉक्टर ऋतु जैन ने मीनू कुमारी को प्रथम, शालू द्वितीय और प्रिया तथा मोनिका को तीसरा स्थान दिया। इसके अलावा सुमन और रिया को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है। एआरटीओ के संक्रमित हो जाने के बाद प्रशासन के निर्देश पर एआरटीओ कार्यालय के तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों को 2 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया।
इसके चलते वाहन संबंधित जरूरी कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कार्यालय के बाहर बनी दुकानें भी अधिकतर ग्राहकों के अभाव में सूनी पड़ी दिखाई दी। 3 दिन पूर्व रैंडम सैंपलिंग के लिए जनपद के एआरटीओ मुंशीलाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिससे हड़कंप मच गया था। जनपद की जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए एआरटीओ मुंशीलाल को स्वास्थ्य विभाग ने झिंझाना स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जिसके बाद संभावित कोरोना संक्रमण होने की आशंका के चलते एआरटीओ कार्यालय पर तैनात तमाम बाबुओं व अधिकारियों व कर्मचारियों को 2 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया। गुरुवार को सैकड़ों लोग वाहन संबंधी शिकायत व समस्याएं लेकर एआरटीओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन 2 दिन के अवकाश का बोर्ड चस्पा पाकर मायूस होकर लौट गए। एआरटीओ कार्यालय के अनुसार 2 दिन तक समस्त पटल का कार्य बाधित रहेगा। वहीं एआरटीओ कार्यालय के बाहर बनी दुकानें भी ग्राहकों के अभाव में सूनी नजर आई। कोरोना का एआरटीओ कार्यालय पर असर देखने के बाद आसपास के लोगों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर भ्रम बना हुआ है। सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आने के बाद अब स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए एक बार फिर मारामारी दिखाई नहीं दी। छात्रों के साथ साथ अभिभावकों में भी आगामी सत्र को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। उन्हें स्कूल प्रबंधकों व शासन प्रशासन की गाइडलाइन का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। स्कूलों कॉलेजों के ताले तो खुले हैं, लेकिन छात्रों की अनुपस्थिति के बीच अध्यापक अध्यापिकाएं कागजी कार्यवाही में जुटे हैं। अभी स्कूल कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा आगामी सत्र के बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं हो पा रहा है। सीबीएसई बोर्ड व यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। जहां जुलाई माह में सत्र शुरू हो जाता था, वहीं इस बार कहीं भी बच्चों की चहल पहल दिखाई नहीं दे रही है। इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के बाद अब स्कूल कॉलेजों में लगने वाली भीड़ और मारामारी इस बार दिखाई नहीं दे रही। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूलों में बच्चों द्वारा पंजीकरण फार्म खरीदे जा रहे हैं, लेकिन एडमिशन पहले के मुकाबले कम है। ऑनलाइन बच्चों के टेस्ट लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते छात्रों के साथ साथ अब अभिभावकों में भी आगामी सत्र को लेकर असमंजस्य की स्थिति बन गई है। उनको स्कूल प्रबंधकों व शासन प्रशासन की गाइडलाइन का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। छात्रों द्वारा स्कूलों में रजिस्ट्रेशन को करा दिया गया है, लेकिन अभी भी उनके मन में सत्र शुरू होने की आशंका लगातार बनी हुई है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर स्कूलों और कॉलेजों के तालों को खुलवा दिया गया है, लेकिन छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति के बीच अध्यापक और अध्यापिकाएं खाली बैठे सिर्फ कागजी कार्यवाही में लगे हैं। अभिभावकों द्वारा लगातार स्कूल प्रबंधकों से आगामी सत्र के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधकों द्वारा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं हो पा रहा है, जिससे आगामी सत्र के लिए बच्चों के मन में असमंजस्य बना हुआ है। हालांकि अभी महाविद्यालय में पंजीकरण किए जा रहे हैं, लेकिन शासनादेश पर ही पता चल सकेगा कि किस स्तर पर किस मेरिट से दाखिले हो सकेंगे। एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बाबरी पुलिस पर छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की विवेचना किसी अन्य थाने से कराए जाने की मांग की है। गुरुवार को बाबरी क्षेत्रीय गांव केडी निवासी कविता पत्नी हरेंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गत 16 मई को गांव के ही दीपक, विकास, छोटू, ब्रिजपाल पीड़िता के घर के बाहर जुआ खेल रहे थे, जिसका पीड़िता ने विरोध किया तो उक्त लोगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करते हुए छेड़छाड़ की गई, जिसमें एक हाथ की हड्डी भी टूट गई। बाबरी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने बाबरी पुलिस पर साठगांठ कर जांच न करने का आरोप लगाते हुए मामले की विवेचना किसी अन्य थाने से कराए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।